जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का जो क्लास होगा नंबर सिस्टम एपिसोड 6। ठीक, इससे पहले एपिसोड 5.1 तक हम बना चुके हैं नंबर सिस्टम का। और आज जो क्लास होगा नंबर्स ऑफ जीरो, यानी जीरो निकालने के लिए, ठीक ना, कैसे निकाला जाएगा जीरो, आज बिल्कुल बेसिक से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीरो कैसे निकाला जाता है, और साथ साथ एक एक हम जानेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा, उसको किस प्रकार से। और मैं बता दूं कि जो मैं ये कंसेप्ट बताऊंगा वो नंबर ऑफ जीरो ही नहीं बल्कि अदर भी नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक बिल्कुल एक एक कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम बोले तो अगर हमें जानकारी लेना होगा तो प्राइम नंबर्स, ठीक ना, इसके बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमने बता चुके हैं आपको इससे पिछले वीडियो में। अभाज्य संख्या, इसका हिंदी नाम होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, वह संख्या जो एक से और अपने आप से छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना होती हो, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये चीज हमने बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला अगर प्राइम नंबर की बात करें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश डैश, इस प्रकार से आपको आएगा। यानी वह संख्या जो केवल अपने आप से और एक से ही विभाजित हो सकती है, वही प्राइम नंबर होता है। इसका क्या महत्व होता है, ये चीज हम आपको बताएंगे कि प्राइम नंबर क्यों बताया जा रहा है। जीरो ऑफ नंबर निकालने के लिए, यानी जीरो की संख्या निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर की क्या जरूरत है। तो दोस्तों बहुत जरूरत है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से ही मेरा जीरो निकलेगा। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे एक और चीज, हम बता दें बेसिक चीज में प्राइम नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर के बाद एक और हमें जरूरत पड़ेगी, वो होगा आपका फैक्टोरियल। ठीक ना, तो फैक्टोरियल क्या होता है दोस्त, इसके बारे में भी जानकारी दे दी जाए। फैक्टोरियल वह संख्या होती है, और फैक्टोरियल के चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले फैक्टोरियल चिन्ह दे दिया जाए। तो यहां पे 10 लिखा हुआ है, इसको या तो हम लोग इस रूप से लिख सकते हैं, या 10 ये आपका फैक्टोरियल होगा। ठीक है, यानी देखिए हम इसको अलग कलर में दे दें, ये आपका फैक्टोरियल कहा जाएगा। और इस फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, देखिए इस फैक्टोरियल का अर्थ होता है 10। ठीक है, 10 गुणे 9 गुणे
8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, ये फैक्टोरियल का अर्थ होता है। यानी इसके कहने का अर्थ है फैक्टोरियल n, n का अर्थ क्या होगा, फैक्टोरियल n का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ठीक ना, डैश 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 1 तक। ये होता है फैक्टोरियल का अर्थ। यानी n क्या हुआ, हमारा फैक्टोरियल जहां पे हम लगाएं वहां तक हमें गुणा करना हो। जैसे यहां पे फैक्टोरियल 10 लगा दिए तो हमने 10 तक गुणा किया। अगर दूसरी संख्या में फैक्टोरियल 8 लगा दिया तो इसको क्या करेंगे दोस्त, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, ये चीज है। अगर यहां पे देखते हैं 23 गुणे 24 गुणे 25 गुणे में 22 फैक्टोरियल, तो अब आप लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि ये जो संख्या है यहां पे इधर से कंटिन्यू हो गया और फैक्टोरियल इधर से आ जाएगा। तो देखिए दोस्त, कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो फैक्टोरियल 22 दिया हुआ है ना, तो यहां पे भी अब इससे नीचे कम वाली संख्या है, यानी 21 गुणे 22 गुणे 20 गुणे 19, ऐसे गुणा करते जाएंगे। यानी गुणे में कहीं भी संख्या हो, कंटिन्यू हो, आपका मान जो होगा एक समान ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम सबसे पहले हम लोग जान गए प्राइम नंबर्स और फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। इससे फैक्टोरियल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, तो ये दो चीज जान गए। उसके बाद अगर हम जाने तो स्क्वायर के बारे में, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, डैश 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 10 का स्क्वायर को गुणा किया जाए तो परस्पर 0 कितने आएंगे दाहिने साइड से, यानी इंड ऑफ से कितने 0 आएंगे, ये हमें प्राप्त करना है। ठीक है, यहां पे स्क्वायर दे दे, 4 दे दे, पावर 4 दे दे, 10 दे दे, जितना भी दे दे, उस प्रकार के क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ। आपको लगेगा ही नहीं कि क्या ऐसा हमने मेथड को जाना है, और वैसा मेथड हम आज बताने वाले हैं कि जो YouTube पे आपको पहली बार ये मेथड मिलेगा। YouTube पे पहली बार 0 का मान यानी 0 की संख्या निकालने के लिए हमें YouTube पे पहली बार इस प्रकार से ट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब आइए कुछ और कंसेप्ट को हमें जानना पड़ेगा। अभी तो इसके संख्या के बारे में जाने, सिंबल्स के बारे में जाने, नंबर्स के बारे में जाने। अब हम जानेंगे कुछ कंसेप्ट के बारे में कि कंसेप्ट किस प्रकार से कैसे होगा, बेसिक चीजों को हम लोग समझेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। अब हमें बताना है क्या, फैक्टोरियल 10। ठीक है, फैक्टोरियल 10 अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, या हम यहां पे 10 रख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब आपसे हम पूछे, हम देखिए, आप सबसे पहले कॉपी और पेन को उठा लीजिए, क्योंकि यहां पे वो कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं ना जो हो सकता है आने वाले एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाए, क्योंकि नंबर्स ऑफ 0 बहुत पुराना हो गया है। उस चीज को हम लोग
वो पूछने वाला नहीं है, बार बार पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछ चुका है वो। लेकिन हमको तो जानकारी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं बता दूं, हो सकता है कि 0 ना पूछ कर 2 पूछ दे। फैक्टोरियल 10 तक की संख्या में 2 कितने आएंगे, 3 कितने आएंगे, 5 कितने आएंगे, 7 कितने आएंगे, ये पूछ सकता है। तो दोस्त मैं बताना चाहता हूं कि कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो समझिए कि आपका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन में हम आप लोग के सामने पूछे, क्या पूछा गया कि 1 से लेकर 10 तक गुणा किया जाए तो 2 कितनी बार प्रयोग किया गया है या कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा या कितनी बार प्रयोग किया गया है। ठीक है। देखिए 2 के बारे में देखा जाए तो 2 यहां से स्टार्ट हुआ ना, 2, यानी 2 का अर्थ हुआ कि हर दूसरे स्थान पे 2 आएगा, हर दूसरे स्थान पे 2 आएगा। ठीक ना, हर दूसरे, यानी किसी भी संख्या में अगर कंटिन्यू संख्या दिया हो, फैक्टोरियल दिया हो, तो हर दूसरे स्थान पे 2 आएगा। यानी यहां पे ध्यान दीजिए, 2 यहां पे हो गया, 1, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे और 2 यहां पे, है ना जी। 2 आ रहा है समझ में कि नहीं आया समझ में। अब ध्यान दीजिए, जब यहां पे 5 हमारे 2 1 से लेकर 10 तक में आ गए संख्या, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को गुणा कर दिया गया तो हमारी संख्या कितनी 2 आ गई, 5। लेकिन दोस्त अगर 5 आप लोग आंसर बोलते हैं तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, हमने क्या बताया कि 2 मिलने की जो क्रम वाइज है वो प्रत्येक दूसरी गैप पे मिल जाएगी, यानी प्रत्येक एक गैप के बाद दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन इस प्रकार से हमें फिर चौथे स्थान पे 1 और बढ़ जाएगा। देख लीजिए, यहां पे 1 2 हुआ, यहां पे भाई 2 2 है ना, आ रहा समझ में। और यहां पे कितना हुआ, 3 2 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ये होगा आपका कंसेप्ट। यानी पहले, यानी 2 का पावर 1 का वैल्यू यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन पहले स्थान पे जाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 2 1 मिलेगा ना, जो 1 आपको दिया गया है। उसके बाद जब दूसरे स्थान पे जाइएगा तो कितना 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, मिल रहा है। फिर अगर 2 के क्यूएन इसके चौथे स्थान पे जाइएगा तो कितना 2 मिलेगा, और यानी 3 संख्या मिल जाएगी, 2 3 बार मिल जाएगी। बातें समझ में आ रही है। चलिए, तो यहां पे हमको मिला कितना, एक तो सबसे पहले 5 मिल गया, उसके बाद यहां पे 3 मिल गया। यानी 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो इसमें हमें संख्या 2 कितने प्राप्त हुए, तो ये आपका आंसर होगा कितना, 8। ठीक है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हम बढ़ा दिए, फैक्टोरियल 16, ठीक है, और इसमें पूछा जाए कि 2 की संख्या कितनी होगी, तो 2 की संख्या कितनी होगी। ठीक है। देखिए, अब हमने 10 तक तो काउंट किया, कहने के यहां पे अर्थ था, ये चीज आप लोग समझ नहीं पाए, फिर हम बताते हैं।
देखिए कहने का अर्थ है कि हमें तो 2 सबसे पहले प्रत्येक दूसरे स्थान पे मिलेगा, प्रत्येक दूसरे स्थान पे 2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रत्येक दूसरे स्थान पे 2 मिलेगा। उसके बाद प्रत्येक चौथे स्थान पे एक एक्स्ट्रा 2 मिलेगा, प्रत्येक चौथे स्थान पर हमें एक एक्स्ट्रा 2 मिलेगा। देखिए यहां पे एक्स्ट्रा 2 है कि नहीं है चौथे स्थान पे, ठीक है, यहां पे एक एक्स्ट्रा है कि नहीं है ना? 2 यहां पे मिला, 2 2 मिला है, ये तो 5 मिल ही गया था। अब प्रत्येक चौथे स्थान पे यानी 4 8, चौथे स्थान पे 2 मिला। अब चलिए 12 में भी हमको 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 12 में 2 देख लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 12 की बात हो जाएगी। तो इसमें भी देखिएगा 8 के बाद यानी 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, यानी चौथे स्थान पे हमें 2 एक एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये हमारा प्रत्येक चौथे स्थान पे एक एक्स्ट्रा मिलेगा, यहां पे प्रत्येक चौथे स्थान पे एक हमें एक्स्ट्रा 2 मिलेगा, ठीक है। देखिए कंसेप्ट को पहले समझिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर कंसेप्ट पकड़ में आ जाता है दोस्त, तो कोई भी संख्या पूछ दिया जाए आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बोला गया है कि प्रत्येक 8वें स्थान पे एक और 2 बढ़ेगा। अब 8 के बाद कितने स्थान पे जाएगा? 16, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, प्रत्येक 8वें स्थान पे एक और 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को अगर हम लोग निकालना होगा दोस्त, तो बताइए कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं? आप ही लोग बताइए, अगर निकालते हैं तो कितना मेरा टाइम लगेगा? समझिए कितना टाइम लगेगा, और ये जो टाइम होगा हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल कर देगा। तो ये कंसेप्ट था। 3 भी निकालना हो, 4 भी निकालना हो, 5 भी निकालना, सॉरी 4 नहीं 5 7, ठीक ना, यानी प्राइम नंबर हमको केवल निकालना होता है, सम संख्या नहीं, इवन नंबर नहीं निकाल सकते। क्योंकि अगर हम इवन नंबर क्या निकालेंगे भाई? 4 को हम देखेंगे तो यहां पर फैक्टर तो हो ही जाएगा मेरा, इसलिए हम इवन नंबर को नहीं ले रहे हैं। आ रहा समझ में? ऑड नंबर को भी नहीं ले रहा है, हमें सिर्फ लेना है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या है मेरा? 2 3 5 7, इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए इसको हमें ट्रिक के माध्यम से बनाएं। जैसे अगर हम बात करें 10 तक हमारी 2 की संख्या कितनी होगी, यानी 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो उसमें हमें कितनी बार 2 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसान होगा। क्या आसान होगा दोस्त? 10 को 2 से फैक्टर कर देना होगा, ठीक है। 2 से कितना बार? 5 बार, फिर 2 से कितना बार? 2 बार, फिर 2 से कितना बार? 1 बार। अरे समझ में? यानी फैक्टर हमने तोड़ दिया 2 से, यानी 2 हमें निकालना हो तो हमारा आंसर कितना आया था? 8। अब देखते हैं यहां पे आंसर कितना 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जब भी ट्रिक के माध्यम से अगर निकालेंगे ना, ये आपको जोड़ लेना है, ऊपर वाले की संख्या को छोड़ देना, बाकी जोड़ लेना है। 5 2 7 1 8। कितना आसान होगा। यही पूछा गया है कि 16 तक अगर गुणा किया जाए तो 2 की संख्या कितनी हो जाएगी। चलिए पहले ट्रिक से निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मेथड से ही निकालते हैं। आइए 16 को डिवाइड किया जाए 2 से, 8 4 2 1, यानी 1 से लेकर 16 तक संख्याओं को गुणा करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा 2 की संख्या? 8 4 12 2 14 1 15। ये आपका आंसर होगा।
ठीक है। अब यही चीज हमको यहां पे समझना है। 1 से लेकर 16 तक अगर हम 2 को निकालें तो हमारी संख्या 15 आनी चाहिए। ट्रिक ये जो है, इस ट्रिक का रूल्स के अनुसार यानी कंसेप्ट के अनुसार हमें कितनी संख्या आनी चाहिए? 2, 15। चलिए देख लेते हैं। तो 10 तक हमने काउंट किया। देखिए पहले हम 10 तक फिर एक बार बता देते हैं, आपको नहीं समझ में आया तो 1 2 3 4 5 जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो 5 संख्या है, प्लस 4 में 1 2 बढ़ा है यानी 1, और फिर 8 में 2 बढ़ा है। सॉरी ऐसे हम करते हैं कि 4 के बाद एक संख्या और बढ़ेगी, चौथे स्थान पे एक संख्या में 2 मिल जाएगा और तो 2 यहां पे मिल गया, और प्लस हर 8वें स्थान पे एक हमें 2 मिल जाएगा तो 1, क्योंकि 8वें स्थान एक ही बार आएगा ना 10 तक, तो ये कितना हो गया? 8। अब देखिए जब यहां पे 8 हो गया तो अब इसको हम करेंगे तो इसमें कितना 2 है? 2 है ना, 2 बार 2 गुणे 2। यहां पे कितना है? तो 2 गुणे 7। यहां पे कितना है? तो 4। ठीक है। अब हम देखें तो कितना हो जाएगा भाई? देखिए 8 ये है, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? 4। अब जोड़ दिया जाए तो 2 की संख्या में प्राप्त हो जाएगी, और वह संख्या कितना होगा? 15। तो ये हमारा कंसेप्ट था, और इस कंसेप्ट के यही कंसेप्ट हम आपको बताने वाले थे कि हम कंसेप्ट को किस प्रकार से पकड़ेंगे, लेकिन हमने देखा कि आप लोगों को हो सकता है समझ में कम आए, इसलिए ट्रिक का भी पहले उपयोग कर दिया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि जब ट्रिक पे हमें आसान हो जा रहा है तो फिर कंसेप्ट का माध्यम क्या होगा? अब चलिए ये तो रहा आपका 2 का, अगर 3 हमें निकालना हो, फैक्टोरियल 15 तक कितने 3 आएंगे? अगर गुणा किया जाए तो फैक्टोरियल 15 तक 3 की संख्या कितनी होगी? तो दोस्त ये चीज बताएंगे। ये कैसे निकाला जाएगा ये भी देखिए। फैक्टोरियल 15 तक 3 का कितने बार प्रयोग किया गया है? तो देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15। ठीक है, ये आपका 15 तक संख्या हो गया। फैक्टोरियल 15 का अर्थ होता है 1 से लेकर 15 तक कंटिन्यू संख्या को गुणा कर दिया जाए। अब इसमें बोला गया है कि 3 कितनी बार प्रयोग किया गया है। चलिए यहां पर कंसेप्ट को समझिए फिर से। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4। ठीक है, यहां पे अगर हम लिखते हैं, पहले समझिए इस चीज को। 3 होगा, ये होगा 9 होगा 27, ये होगा 81। यानी कहने का अर्थ है प्रत्येक 3 के प्रत्येक तीसरे संख्या पर एक हमें 3 मिलेगा। प्रत्येक तीसरे संख्या पर एक हमें 3 मिलेगा। जो यहां पे पावर में 1 दिया गया, एक हमें 3 मिलेगा। प्रत्येक 9वें संख्या पे एक और एक्स्ट्रा 3 मिलेगा। प्रत्येक 9वें संख्या पर हमें एक और एक्स्ट्रा 3 मिलेगा। आ रहा समझ में? अब पकड़ में आ रहा होगा। कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझिए। प्रत्येक 9वें स्थान पर हमें एक और 3 मिलेगा। नेक्स्ट, प्रत्येक 27वें स्थान पर एक और एक्स्ट्रा 3 मिलेगा, एक और एक्स्ट्रा 3 मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक 81वें स्थान पे एक और हमें एक्स्ट्रा 3 मिलेगा। इस प्रकार से हमें क्या होगा? संख्या में 3 की बढ़ोतरी होगी। चलिए कितने बार? यानी पहले प्रत्येक तीसरे स्थान पे एक एक, तो
प्रत्येक तीसरे स्थान पे 1 2 3 4 5, यानी 5 3 हो गया। ठीक है, आया ना समझ में? प्रत्येक तीसरे स्थान पे 1 3 मिला जिसमें हमें 5 मिला। अब बोला है प्रत्येक 9वें स्थान पे 1 3 मिलेगा, प्रत्येक 9वें स्थान पर 1 3 मिलेगा। तो कौन कौन से, कहां पे 9 पे मिलेगा? यहां पे 1 मिलेगा। उसके बाद 9 दूना 18, अब तो है ये नहीं है, 1 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कितने आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब तो कोई संख्या ही नहीं है, 9 के बाद तो कोई संख्या नहीं है। अब यहां पे लेते हैं 3 का क्यूब 27, तो 27 जो होगा हमारे 15 के बाहर होता है। 27 का 15 का बाहर होता है, इसलिए हमें अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो आंसर कितना होगा दोस्त? 6। यानी 1 से लेकर 15 तक हम गुणा करते हैं तो हमारी 3 की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक का ये है फैक्टोरियल, यानी 3 से क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। 3 5 15, फिर 3 एकम 3। ठीक है, रिमाइंडर से इसमें कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपकी संख्या हो गई कितना? 3, यानी 6। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा आप। अब तो हमको आशा लगता है कि मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ गए लिए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां पे भी आप लोग को डाउट होगा वो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां पे भी डाउट होगा। $69 फैक्टोरियल, इसमें हमें ढूंढना है क्या? 3 की संख्या, अभी जो बताए थे, इसमें हमें 3 की संख्या ढूंढना है। तो 1 × 2 × 3 × 69 तक ये हमें इसी 1 से लेकर 69 तक गुणा करें तो हमें 3 कितने बार प्रयोग किया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए अभी हमने बताया था 3 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 के बारे में तो हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, क्योंकि 81 से कम है कि नहीं है ना दोस्त? चलिए अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसकी गणना करें 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 जो है, यानी हर तीसरे स्थान पे 1 3 मिलेगा। तो हर तीसरे स्थान पे जब 1 3 मिलेगा तो हम क्या कर लेंगे, यानी 69 से 3 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 69 से 3 को डिवाइड कर लेंगे। अब कितना यहां पे 3 मिल गया हमें, तो 2 और 3 यानी 23 हमें 3 मिल गया। 23 हमें 3 मिल गया पहली बार में, यानी प्रत्येक तीसरे स्थान पे 3 जो मिलेगा। अब प्रत्येक 9वें स्थान पे हमें 3 लाना है, 69। अब किससे भाग दे देंगे? 9 से भाग दे देना, 9वें स्थान पे आएगा तो 9 7 63। रिमाइंडर आपका बचे, जो भी बचे उससे कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 69। प्रत्येक 27वें स्थान पे हमें 3 मिलेगा, एक एक्स्ट्रा 3 मिलेगा, तो यहां पे 27 से भाग दे दे, तो 27 दूना कितना होगा? 14। अब हमें कितनी संख्या हो गई दोस्त? देख लीजिएगा, 23 7 30 2 32, ये हमारी संख्या हो गई। 32 3 मिलेगा। अब तो समझिए कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला होगा। और ये चीज आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्राइम नंबर, ये आपको प्राइम नंबर पूछा जा सकता है।
ठीक है, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं ट्रिक सफल है या नहीं है। 69 किससे, 3 से, तो 23, 3 से 7, 3 से 2, ठीक है, तो आ रहा है ना दोस्त 23, 7 और 2 यानी ये आपका 32। तो कंसेप्ट और ट्रिक दोनों सफल हुआ, ठीक है। अब तो आप प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। अब प्राइम नंबर से ही हम चलते हैं नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए। नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए किस प्रकार से निकाला जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर को हम लोग किस प्रकार से यानी कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं जीरो के उत्पत्ति के बारे में, यानी जीरो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, कैसे जानेंगे। ये कंसेप्ट आपका एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से, फिर उस जीरो के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी जीरो का निर्माण कैसे होता है। देखिए, हमें दो सबसे छोटा प्राइम नंबर को अगर गुणा करना है तो जीरो का निर्माण होगा। और वो दो छोटा प्राइम नंबर कौन कौन है, तो 2 है और 5 है। 2 और 5 का ही गुणा जो करेंगे वो आपका क्या होगा, जीरो का निर्माण करेगा। यानी जितने बार 2 का होगा, जैसे यहां पे हमने गुणा कर दिया, सबसे पहले देखिए तो 10 हो गया, यानी एक जीरो का निर्माण हुआ ना। अब चलिए अगर यहां पे हम दे दे 12 और यहां पे दे दे 10, तो अब बताइए कितने जीरो का निर्माण होगा। हमें क्योंकि पेयर चाहिए, यहां पे एक था और यहां पे एक था, तो हमें क्या एक ही जीरो का निर्माण हुआ। लेकिन ये तो 2 अधिक हो जा रहा है, यानी 2 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 10 और गुणे 5 का पावर 10। तो दोस्त हमें पेयर चाहिए, अगर पेयर नहीं होता है तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो कितना पेयर हो रहा है हमें ये ध्यान देना है, पेयर हमें 10 हो रहा है, इसलिए हमें आंसर होगा 10 शून्यों का निर्माण होगा। आइए समझ में, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 अगर परस्पर 1 से लेकर 10 तक को गुणा करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फैक्टोरियल 10 कितने शून्यों की संख्या होगी। फैक्टोरियल 10 में कितने शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम आपको 2 या 3 नंबर निकाल दे रहे हैं। पहला 2 निकाल दे रहे हैं, 5 निकाल दे रहे हैं और ये 10 तो ऑलरेडी है ही है, उसमें तो एक जीरो है ही है। तो अगर 2 और 5 को निकाल देते हैं तो ये बताइए 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, इसको गुणा करेंगे तो हमें जीरो की संख्या प्राप्त होगी क्या, कभी भी जीरो की संख्या प्राप्त हमें नहीं होगी, ठीक है। तो जब हमें कभी भी नहीं होगी तो हमें देखना क्या है, यहां पे 2 एक बार है ना, और 5 भी एक बार है। तो यानी ये जो पेयर लग गया 2 और 5 का, तो एक आपका जीरो प्राप्त होगा और 10 में एक जीरो ऑलरेडी है, तो यहां पे आंसर इसका 2 प्राप्त होगा। यानी 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो हमारी गुणनफल के अंत में 2 शून्यों का निर्माण होगा, यानी 2 शून्य प्राप्त होंगे। अब तो समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। चलिए देखते हैं। जब तक समझ में ना आए तो समझिए अधूरा है। देखिए, आपका क्वेश्चन था फैक्टोरियल 10 में जीरो की संख्या कितनी होगी।
जीरो की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। फैक्टोरियल जब भी लग जाए तो इसका अर्थ आप लोग समझ ही रहे हैं कि गुणा होगा, और 1 से लेकर 10 तक जहां तक हमें फैक्टोरियल पूछा हुआ है वहां से हमको गुणा करना है, वहां तक गुणा करना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10 में हमें जीरो की संख्या पूछा हुआ है, अपने बेसिक्स चीजों से देखा। अब हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से क्या कितना जीरो की संख्या होगी। तो अब मेरा आंसर होगा किस प्रकार से, 5 दूना 10, ये आपका 2 जो होगा आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा सर वहां पे तो आप प्राइम नंबर से भाग दे रहे थे और यहां पे बिना कुछ कहे 5 से भाग दे दिए, 5 से भाग हमने दे दिया और आंसर आ गया 2। ये भी तो आप लोग को पूछने वाला क्वेश्चन है कि आपने 5 से क्यों भाग दे दिया। चलिए खैर ये भी हम बताएंगे कि 5 से क्यों भाग हमने दिया। तो 5 से क्यों हमने भाग दिया ये हमको जानना है। चलिए जानते हैं 5 से हमने क्यों भाग दिया। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। अब ये बताइएगा, अभी हमने प्राइम नंबर जब निकाले थे यानी 2 कितनी संख्या थी, तो 2 हमें संख्या प्राप्त हुआ था 8, यानी 1 से लेकर 10 तक गुणा कर देंगे तो हमें 2 कितनी बार प्रयोग किया गया है, ठीक ना, तो 8 बार ये आपको आया था। लेकिन 5 अगर हमें कितनी बार प्रयोग किया गया है तो ये हमें जानना होगा। तो 5 यहां पे एक बार और 5 यहां पे एक बार, यानी हमें 2 बार प्रयोग किया गया है, यानी 2 का पावर 8 और 5 का पावर 2। अब बताइए पेयर बन सकता है? पेयर नहीं बन सकता है ना। तो हमें जो सबसे कम पावर होता है ना, जो सबसे कम पावर होता है उसी को हमें आंसर लेना है। तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं कैसे, यहां पे 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, क्योंकि अब देखिए 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 2 अगर है तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, घात को यानी पावर को, जब बेस समान होता है तो पावर हमारा ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है ना, तो कितना 6 2 8 हो गया। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मेरा जो पेयर बन रहा है कितना बन रहा है दोस्त, यही ना पेयर बन रहा है, मेरा यही पेयर बन रहा है। तो ये होगा आपका आंसर 2, यानी 2 शून्य होंगे। 1 से लेकर 10 तक को संख्या को गुणा कर दिया जाएगा तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 शून्य प्राप्त होंगे। इसी को हमने क्या किया था ट्रिक से, यानी 10 से भाग दे दिया था किससे, 5 से, फैक्टर तोड़ दिया था, 5 दूना 10, यानी आंसर आ गया कितना, 2। ये हुआ, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो 1 चम्मच पानी लीजिएगा और उसी में डुबकी लगाकर मर जाइएगा, ठीक है। आ रहा समझ में ना। चलिए पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आपको देते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या, 32 गुणे 125 को अगर परस्पर हम गुणा करें, इसको अगर 32 और 125 को गुणा कर दें तो हमें राइट साइड से यानी एंड ऑफ से कितने संख्या यानी 0 मिल जाएगी, 0 की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये दोस्त ये ध्यान दीजिएगा, 32 को अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे, क्योंकि ये 2 का फैक्टर है, तो 16 2 यानी 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 यानी 2 का पावर 5। अब इसको हम किससे तोड़ेंगे, 5 से, क्योंकि हमें 2 और 5 चाहिए, 5 से, तो 25, 5 से 5 यानी कितना हो गया, 5 का पावर 3। अब बताइए कि जब 32 और 125 को गुणा करते हैं तो हमें शून्यों की संख्या अंतिम से कितनी प्राप्त होगी,
तो सबसे जिसका पावर कम है वही आंसर हो जाएगा 3। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 256 गुणे 125 गुणे 3125 गुणे 78। ठीक है। अब इसमें हमें पूछा गया है कि इसको अगर हम गुणा करते हैं तो कितने हमें शून्यों की प्राप्ति होगी। गुणा करने के बाद अंतिम से कितने शून्य की प्राप्ति होगी, इसको अगर हम लोग गुणा करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 256 गुणे 125 गुणे 3125 गुणे 78। अगर इसको परस्पर गुणा किया जाए तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 2 का पावर ये हो जाएगा 8, गुणे 5 का पावर हो जाएगा 3, गुणे 5 का पावर हो जाएगा 5, और 78 को अगर हम लोग देखें तो किस प्रकार से हो जाएगा। 2 का फैक्टर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, तो अगर भाग देते हैं 2 गुणे 39, यही होगा ना। तो हमें इसमें एक ही 2 प्राप्त हो रहे हैं, एक ही 2 प्राप्त हो रहा है। तो यानी 2 की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 का पावर 8 गुणे 2 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 5। ठीक है। तो अब ये जो हुआ यहाँ पे बेस यहाँ पे समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 का पावर 9। यहाँ पे बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा 5 का पावर 8। अब हमें सबसे कम वाली संख्या कौन सी है, तो 8, यानी हमारा ये जो आंसर होगा 8 शून्यों की प्राप्ति हो जाएगी अगर इसको हम लोग गुणा करेंगे तो। ठीक है, आ रहा समझ में। अब इसी को अगर हम लोग आपसे पूछे कि फैक्टोरियल 78 यानी 256 गुणे 125 गुणे 3125 गुणे फैक्टोरियल 78 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन है, एक से एक बीहड़ क्वेश्चन आप लोग ले आए हैं कि कहीं भी आप लोग क्या होगा एग्जाम में आए तो आप लोग को समस्या ना आए। ठीक है, एक से एक एडवांस क्वेश्चन। चलिए, तो अब भी हमने देखा क्या, 2 का पावर कितना आया यहाँ पे, 2 का पावर 8, 5 का पावर 3, 5 का पावर 5 गुणे, अब 78 फैक्टोरियल है। तो अब ये बताइए फैक्टोरियल 1 से लेकर 78 तक गुणा करेंगे तो हमें इसमें क्या ढूंढना होगा, 5 ढूंढना होगा या 2 ढूंढना होगा, 5 ढूंढना होगा या 2 ढूंढना होगा, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और 2 जब ज्यादा हो तो लेकर हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे उसको 2 को। हमें तो 5 निकालना होगा क्योंकि संख्या में 5 कम मिलेगी तो कम वाले को निकाल लेंगे। तो 78 को 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, फैक्टर तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 5 75, फिर 5 से 3, यानी हमारे 5 की संख्या कितनी प्राप्त हो गई। ठीक है, कितनी प्राप्त हो गई, तो 18। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 का पावर 18। ठीक है, 78 का। अब देखिए यहां पे तो 2 हमें मिल गया, 2 का पावर 8। फिर हमें जब यहां पे हमने देखा, ध्यान दीजिएगा, हमने जब देखा कि 2 तो ज्यादा है भाई, 2 का पावर 8 यहां पे हो गया, ये जो है 5 का पावर कितना हो जाएगा, तो 21 और 5 26 हो जाएगा, 26 होगा ना। लेकिन 2 तो हमें ज्यादा और निकलेंगे, 2 ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए। अगर 78 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 39, 2 से 19 दूना 38, फिर 2 से ये हो जाएगा आपको कितना 9 दूना 18, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब इसको जोड़िए ना, 2 की संख्या में कितनी प्राप्त हो रही है,
जोड़ लीजिए फैक्टोरियल में, तो हमें 2 की संख्या तो ज्यादा हो जा रही है, तो इसलिए हमें संख्या कौन सी कम है, 5, यानी जब 5 कम है तो 5 का पावर कितना है आंसर 26, तो यही 26 आपका आंसर होगा। क्योंकि जब पावर अधिक होगा तो जितना अधिक हो जाएगा उस हमें अधिक से मतलब नहीं, हमको क्या चाहिए, पेयर लगाना चाहिए। क्या चाहिए, पेयर लगाना चाहिए। तो अब दोस्तों समझ में आया होगा कि ये चीज कंसेप्ट जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं आप लोग एकदम फटाफट आंसर बताने के लिए, एकदम बिल्कुल हाई स्पीड से चलेंगे, ठीक ना। इसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा, कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो पैंसठ फैक्टोरियल, शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 65 को किससे भाग दे देंगे, 5 से, 13 5 65, 5 से, 5 दूना 10, अब ये 2 से 5 से भाग नहीं लगेगा तो कितने होगी शून्यों की संख्या, 15, क्योंकि 2 हमारा अधिक हो गई इसलिए हम 5 से दिए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फैक्टोरियल 1000 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे, पहले 100 का ले लेते हैं, फैक्टोरियल 100 का पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो 100 का फैक्टोरियल अगर लेते हैं तो इसमें 1 से लेकर 100 तक के गुणा करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा शून्यों की संख्या, तो 5 से 20, 5 से 4, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 24, 20 4 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका फैक्टोरियल 300, तो 300 को कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ फिर 5 जैसे यहां पे हम देंगे भाग, 300 को 5 से ही तोड़ेंगे, 5 6 के 30, फिर 5 से 12 5 60, फिर 5 से 5 दूना 10, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 12 72 2 74, ये आंसर होगा यानी 74, ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 650 फैक्टोरियल 650 तक गुणा करें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब तो निकाल सकते हैं, देखिएगा 650 650 को हम लोग किससे डिवाइड करें, 5 से, 13 5 65, फिर 5 से, 5 दूना 10, 5 6 के 30, 5 से 50 25, 5 एकम 5, कितना आ गया शून्यों की संख्या 600, यानी इसको हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 156 और 6 162, शून्यों की संख्या 162, ठीक है। फैक्टोरियल 1000 तक अगर निकालना हो शून्यों की संख्या तो क्या करेंगे, फिर 1000 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, फिर 5 से 5 चौके 20, फिर 5 से 8 5 40, फिर 5 से 5 एकम 5, इन दोनों इस सबको जोड़ देंगे 240, ठीक है। 8 और 1 जोड़ देंगे यहां तक कितना हो जाएगा 249, 1000 तक परस्पर गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 249। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, आ रहा समझ में। चलिए अब हम चलते हैं, एक और आज का अंतिम क्वेश्चन जो होगा क्या,
1500 फैक्टोरियल को गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या होगी। तो क्या कर देंगे, फिर यहाँ पे 1500 से को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 तिहाई 15, फिर 5 से, 5 छक्के 30, 5 से 12, फिर 5 से 2, फिर 5 से इतना ही होगा 2, ठीक है, क्योंकि अब 5 से भाग नहीं लगेगा। तो अब इस सब सारी संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 और 14 374, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है दोस्त, अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। खैर इतना ही आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 6.1 में, और वहाँ पे एक से एक और क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,